नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज़ इंडिया। आरबीएम न्यूज़ इंडिया की नई सीरीज कहिए नेताजी में आपका स्वागत है और आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं हम वार्ड 65 सरस्वती बिहार के निगम पार्षद नीरज गुप्ता जी से। आज हम इनसे पूछेंगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल और यहाँ की जनता से कि नीरज गुप्ता जी ने अपने मैनिफेस्टो में वादे किए थे वो क्या अब तक पूरे किए हैं और क्या क्या उनके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कौशल और आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज़ इंडिया। आज आरबीएम न्यूज़ इंडिया की नई सीरीज कहिए नेताजी में हमारे साथ हैं नीरज गुप्ता जी, जो कि निगम पार्षद हैं सरस्वती बिहार से। आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और साथ ही साथ हिंदी दिवस है। मैं नई पीढ़ी को ये संदेश भी देना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करें, वेस्टर्न की तरफ ना जाए, हिंदी का प्रयोग करें। नीरज जी, एक निगम पार्षद जो होता है वो पब्लिक के हर काम में एक भागीदार होता है, उनकी समस्या को सुलझाना उसका काम होता है, मगर बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है कि निगम पार्षद का क्या दायित्व होता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक निगम पार्षद की क्या क्या जिम्मेदारी होती है पब्लिक को लेकर। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा भाई। मैं आपको बता दूं, निगम पार्षद एक सबसे सरल उपलब्ध होने वाला राजनीतिक आदमी होता है, जो क्षेत्र की हर समस्या को दूर करने के लिए, जनता की सेवा में और जनता को सुविधा देने के लिए सबसे पहले अगर कोई मिलता है तो निगम पार्षद ही मिलता है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस क्षेत्र का निगम पार्षद हूँ। क्षेत्रीय जनता के सुख दुख में खड़ा होने का मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। आज कोई भी समस्या है क्षेत्र के अंदर, उसको दूर करने का भरसक प्रयत्न करता हूँ। चाहे सड़कों की सफाई हो, पार्कों का मेंटेनेंस हो, चाहे नालों की सफाई हो, उन सभी को मैं कराता हूँ। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि आज पब्लिक अवेयर तो है, परंतु पब्लिक को ये नहीं पता कि कौन सा कार्य किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। उसको भी हमें बताना पड़ता है कि ये बाहर की मेन रोड्स हैं जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आती हैं, जो बाहर के नाले हैं ये पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं, पानी है जल बोर्ड के अंदर आता है, सीवरेज है वो जल बोर्ड के अंदर आता है। उनकी समस्याओं को भी हमें देखना पड़ता है। परंतु मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन करना चाहूँगा, ये कुछ बातें ऐसी होती हैं हमें खुद को पता होना चाहिए। आज जितना भी दिल्ली के अंदर पानी भरा हुआ है, किसकी वजह से भरा हुआ है? ये पीडब्ल्यूडी के जो मेन रोड्स के नाले हैं वो सारे के सारे ओवरफ्लो हैं, पूरे भरे हुए हैं। क्यों साफ नहीं कराते ये मुझे समझ नहीं आ रहा। क्यों दिल्ली की जनता को ये राहत नहीं देना चाहते? आज इस बार इतनी बारिश हुई है, जो इंटरनल्स रोड्स हैं, इंटरनल सड़कें हैं, वो सारा का सारा आउटफॉल मेन रोड्स के ऊपर डलता है, मेन रोड्स के नालों के ऊपर डलता है। और वो जब भरे हुए होंगे तो वो बैक मारेगा। उसकी वजह से अंदर की इंटरनल्स रोड्स, इंटरनल्स नाले सारे भर जाते हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा सत्येंद्र जैन जी से और केजरीवाल साहब से। केजरीवाल साहब जब आए थे दिल्ली के अंदर, इन्होंने वोट मांगी थी, घर घर गए थे, तो इन्होंने एक वादा किया था दिल्ली की आवाम से कि मैं दिल्ली को पेरिस बनाऊँगा, दिल्ली को लंदन बनाऊँगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि दिल्ली को ही रहने दे, कम से कम ये नाले साफ करा दे। दिल्ली को पेरिस और लंदन ना बनाओ, दिल्ली का जो स्वरूप है उसी को रहने दे, वही बहुत होगा। आज किसी भी चौराहे पे चले जाओ, हर चौराहे पे झुग्गियाँ डली हुई हैं। हर रेड लाइट के ऊपर 10-10, 15-15 लोग। कौन लोग हैं ये आपको सबको पता, ये रोहिंग्या लोग सब खड़े हो गए हैं दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली की व्यवस्था, दिल्ली के लोग इस समस्या से दिन रात जूझ रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार इस दिल्ली की जनता को चैन की सांस लेने दे और इनको अच्छे से रहने दे। नीरज सर, आपने जो पब्लिक से वादे किए थे चुनाव के दौरान, क्या आपने वो वादे पूरे भी किए? मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर मेरे क्षेत्र की जनता ने नॉर्थ एमसीडी के अंदर मुझे जब भेजा
तो नॉर्थ एनसीडी की सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। और मैंने इनसे वादा किया था कि जो भी क्षेत्र का विकास होगा क्लास 1 विकास होगा। और आज मैंने मैक्सिमम तो क्या कहूँ कि 99% मैंने सारे वो काम कर चुका हूँ, उससे एक्स्ट्रा काम करा चुका हूँ। क्षेत्र के अंदर 2-2 स्विमिंग पूल बनवाए मैंने, कोई भी नाला ऐसा नहीं रहा जो ओपन है। कॉलोनी के अंदर स्लैब्स होती हैं, वो कई बार गाड़ियाँ चढ़ जाती टूट जाती है, वो समय समय से चेंज होती रहती है। 2-2 स्विमिंग पूल, 2-2 मल्टीपर्पज़ हॉल, 276 पार्क है मेरे वार्ड पे एमसीडी के। सभी पार्कों में मैंने हाईमा स्लाइड लगवाई, जिम लगवाए, झूले लगवाए और कई फुटपाथ टूटी हुई थी फुटपाथ बनवाए। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं श्री श्यामलाल गर्ग जी का शिक्षा दीक्षा लेके आज राजनीतिक क्षेत्र में हूँ। और अच्छी बात यह कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त है। डॉक्टर हर्षवर्धन से जब भी मैंने जो काम कहा, उन्होंने मेरे सारे काम उन्होंने तुरंत अपने फंड से, चाहे किसी अधिकारी को फ़ोन करना पड़ा तो सारे विकास कार्य मेरे क्षेत्र में हुए, चाहे डीडीए के पार्क हो चाहे एमसीडी के पार्क हो। डीडीए के पार्कों में मैंने रबड़ मैटिंग लगवा दी। आपने देखा हो पश्चिम विहार के अंदर बहुत बड़ा पार्क है, 2 किलोमीटर की रबड़ मैटिंग है। ऐसे आनंद विहार शक्ति विहार के पार्क में रबड़ मैटिंग लगवाई। ऐसे सरस्वती विहार ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की ग्रीन बेल्ट में लगवाई। वो तो किसी वजह से ये बैन हो गया, नहीं तो मैं जितने भी डीडीए के पार्क थे सभी पार्कों में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से मैं टेंडर करा चुका था। तो किसी ने कोर्ट में कोई केस डाल दिया है कि ये नेचुरल नहीं लगता, तो कोर्ट ने इसको बंद कर दिया। खर्चा भी ज़्यादा था इसका, तो ये सब बंद हो गया है। अदरवाइज कोई भी पार्क में आप जाके देख लो। लास्ट टाइम तो मेरे को दिल्ली नगर निगम के मेरे वार्ड के पार्कों को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ऐसे डीडीए का पार्क है बिरज विहार के, उसको भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। मैंने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसके बाद एक बात और बता दूं, जितने भी मेरे वार्ड पे कूड़ेदान थे सभी मैंने कूड़ेदान बंद करा दिए, मैक्सिमम कंपैक्टर लगा दिए। और दिल्ली का पहला वार्ड ऐसा बना जहां पर एक भी कूड़ेदान नहीं है, ढलाव नहीं है काम में। और ये जो निगम पार्षद का काम होता है डे टू डे का होता है। जैसे हम सुबह डेली नहाते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, भगवान के आगे माथा टेकते हैं, ये हम लोगों का डेली का काम है। डेली सफाई करनी, डेली घासों के पार कोई घास कटनी, ये डे टू डे के काम है, ये चलते रहते हैं। परंतु जो विकास कार्य हैं जो मैंने लोगों को करके दिखाए हैं, स्विमिंग पूल है, मल्टीपर्पज़ हॉल है, पार्क डेवलपमेंट है, जिम है, झूले हैं, बेंचेज हैं। आपने देखा होगा A2 कॉम्प्लेक्स पश्चिम विहार का। अरुण जी आप तो यहीं के रहने वाले हैं, आपने उस मार्केट को देखा होगा कि आज से 2 साल पहले 5 साल पहले क्या हाल था। जब माननीय श्यामलाल गर्ग जी विधायक थे उस टाइम उस मार्केट के अंदर आरएमसी डलवाई थी डॉक्टर श्यामलाल गर्ग जी ने। उसके बाद 3 बार का विधायक बना हुआ, दिल्ली सरकार का मंत्री बना हुआ, दिल्ली सरकार का सेकंड टू मुख्यमंत्री कहलाए जाने वाला सत्येंद्र जैन जी ने उस मार्केट की तरफ देखा भी नहीं। जब मैं चुन के आया तो मैंने उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की लागत से उस मार्केट का डेवलपमेंट कराया, नहीं तो वो दुकानें बंद होने जा रही थी। और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा सिपाही हूँ और मुझे निगम पार्षद का दायित्व आप लोगों ने और जनता ने दिया है। उस मार्केट के अंदर अटल बिहारी, उस मार्केट का कोई नाम नहीं था। जो भी कहते जवाहरलाल नेहरू मार्केट के सामने वाली मार्केट में जाना है, जब जिस की पहचान ही ना हो। आज मैं हूँ यार, वो है ना निगम पार्षद, मेरा नाम है नीरज गुप्ता, तो किसी जगह का किसी व्यक्ति का नाम ना हो तो उससे ना पुकारा जाए तो अच्छा नहीं लगता। मैंने उस कॉम्प्लेक्स का नाम रखा हुआ अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स। A2 कॉम्प्लेक्स के अंदर भारत रत्न आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और वो किसी सरकारी खर्चे से नहीं लगवाया मैंने, वो मेरे दोस्तों ने या हमारी सभी ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना चंदा इकट्ठा कर करके, क्योंकि एमसीडी के अंदर फंड दिल्ली सरकार दे नहीं रही। और मेरा सपना था, जिनकी आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी 200 से 300 पार करके भारत के अंदर सरकार बनी हुई है, निगम बना हुआ है, निगम के हम कार्यकर्ता निगम पार्षद बने हैं, सब उन्हीं के वर्चस्व से आज हम इस गद्दी पर बैठे हैं, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के आशीर्वाद से। तो मेरा सपना था, ये सपना मेरे दोस्तों ने, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, सब ने ये पूरा कराया। तो आज पूरे आप गूगल के अंदर भी डाल के देख सकते हो कि अटल बिहारी वाजपेयी कॉम्प्लेक्स कहीं है, तो
तो दिल्ली का सबसे पहला कॉम्प्लेक्स और सबसे पहला स्टैचू लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। नीरज जी, आपके वार्ड के अंदर जो मुख्य समस्याएं हैं वो क्या हैं और आप उनको दूर करने का प्रयास किस प्रकार करते हैं? मुख्य समस्या जो है अब इस बारिश में पैदा हो गई। वैसे तो माननीय श्यामलाल गर्ग जी जब विधायक थे इस वार्ड के अंदर, तो क्या पश्चिम बिहार का वार्ड जो विनीत भाई का वार्ड है, इन दोनों वार्ड पे कोई समस्या छोड़ी नहीं थी डॉक्टर श्यामलाल गर्ग जी ने, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से बहुत काम हुए हैं यहाँ पे। आपको थोड़ी सी समस्याएं अब पैदा हो गई हैं, ये पीडब्ल्यूडी की वजह से पैदा हो गई। जो नाले भरे हुए हैं वो बैक मार रहे हैं। आज कुछ लाइनें जो शक्ति विहार, आनंद विहार है, मेरा दीपाली है, अपना पश्चिम बिहार के अंदर आशीर्वाद अपार्टमेंट है, माँ शक्ति अपार्टमेंट है, ये लो लाइन्स पे हैं थोड़े। अगर बाहर के नाले जैसे उधर की साइड पश्चिम बिहार साइड देख लो तो बलबीर सिंह मार्ग का नाला जो है पीडब्ल्यूडी का है, बलबीर सिंह मार्ग पीडब्ल्यूडी की है, वो ऊंचाई पे है। और A5 और आशीर्वाद अपार्टमेंट, प्रतीक अपार्टमेंट, माँ शक्ति अपार्टमेंट वो नीचे पे है। वो सारा का सारा वो नाला बैक मारता है तो वहाँ पे पानी भर जाता है। ये बड़ी समस्या है मेरे सर। ऐसे ही सरस्वती विहार के अंदर अपना शक्ति विहार, आनंद विहार मेरे 2 एरिया पड़ते हैं, और एक दीपाली, वो भी ऐसी पीडब्ल्यूडी परवाना रोड है। परवाना रोड के नाले और परवाना रोड ऊंचाई पर है। शक्ति विहार, आनंद विहार और दीपाली ये लो लाइन्स पर है। इनके अंदर भी ये नाले अगर साफ हुए होते पीडब्ल्यूडी के तो बैक नहीं मारते, और बैक मारने से क्या कि वहाँ पे पानी भर जाता है सारा। तो ये बड़ी समस्या है मेरी। तो सर, इन समस्याओं को दूर करने का आप कोई प्रयास कर रहे हैं, या आपने किसी को पत्र लिखा हो या किसी से भेंट की हो इसको, इस समस्या के समाधान के लिए? मैंने हमारे एमसीडी के कमिश्नर साहब हैं, उनको लेटर लिखा है। उनका जवाब आया कि ये जो बाहर के मेन रोड्स के नाले हैं, ये मुझे भी पता था, ये हमारे नहीं है, ये पीडब्ल्यूडी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। फिर मैंने पीडब्ल्यूडी के एक्शन, यहाँ पे सुपिंदर जी हैं, वो वैसे तो फ़ोन ही नहीं उठाते क्योंकि उनको डायरेक्शन दी हुई है कि एमसीडी के किसी का फ़ोन नहीं उठा। उनके पास रिक्वेस्ट करी है मैं कि भाई इनको नालों को साफ़ करा दो ताकि हमारी ये पानी ना भर सके। फिर भी परंतु मैंने वहाँ पे एक शक्ति विहार के अंदर पंप लगा हुआ है, उसकी पंप नया लगवाया। जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो मैं करने के प्रयास करता हूँ, चाहे मेरी जान चली जाए, पर मेरे को ये लगता है कि मेरा क्षेत्र के आदमी को मेरी वजह से कोई समस्या ना रहे। जी, वैसे तो ये जग जाहिर है कि कोरोना महामारी जो है बहुत ही भयंकर एक तरह से आपदा के रूप में सामने आई है, और इसकी दूसरी लहर जो है बहुत खतरनाक थी। पर आपने कोरोना के दौरान जब वो पीक पर था तब आपने क्या क्या कदम महत्वपूर्ण उठाए, और आगे की आपकी क्या प्लानिंग है कि अगर तीसरी लहर आती है तो आप उसमें किस प्रकार से जो है लोगों की सहायता करेंगे? आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब पहली लहर आई, मैंने पूरे वार्ड के अंदर सैनिटाइजर की अपनी मशीन खरीदी, और सैनिटाइजर भी जो अपना ख़रीदा, जो हाइड्रोक्लोरिक होता है वो अपना, ये नहीं कि एमसीडी से मिला है या कहीं किसी से मिला है। तो हर चौथे 5वें दिन एक कॉलोनी रिपीट कराता रहता था। उसके बाद मैंने सभी घरों में ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर की बोतल और काढ़ा हर घर में पहले वेव में मैंने भेजा था। और डे टू डे मैं सड़कों के ऊपर आके खुद भी सुबह स्टार्ट कराता था सैनिटाइजर की मशीन, और सैनिटाइजर हर रोज़ होता था। सैनिटाइजर कोई दिन ऐसा नहीं रहा सैनिटाइजर ना हो। अब सेकंड वेव जब आई, सेकंड वेव में भी ये हाल हो गया था, जो मजबूत थे वो भी मजबूर हो गए थे। परंतु हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस संस्था से निकले हुए कार्यकर्ता हैं जहाँ व्यक्ति का निर्माण करते हैं, और व्यक्ति का निर्माण करके कहते हैं कि बेटा पहले समाज फिर तुम। राष्ट्रीय स्वयं संघ का मैं कार्यकर्ता रहा हूँ, उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दीक्षा दी हुई है। मैं सेकंड वेव के अंदर भी एक दिन भी घर पर नहीं बैठा। मेरे को मेरे दोस्त भी कहते थे, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कहते हैं भैया क्या कर रहे हो। मैं कहा जान चली जाए पर मैं क्षेत्र के अंदर रहूँगा। क्षेत्र की जो समस्या है आज की डेट में, सबसे पहले प्राथमिकता ये है कि कोरोना को ज़्यादा ना फैलना दिया जाए। डेली सैनिटाइजर करता था, डेली जो भूखे थे, जो मजबूर हो गए थे, उनको राशन देता था, चाहे यहाँ पे ऑफिस पे दिया, चाहे पश्चिम बिहार के ऑफिस पे दिया। मैंने कभी भी पीछे नहीं हटा और ना हटूँगा। और परमपिता परमात्मा से विनती करता हूँ, हे परमपिता परमात्मा, ये तीसरी लहर ना आने दे। जब तीसरी लहर आ गई तो ये सेकंड जो वेव में हमने मंजर देखा है वो देखने के लायक हम रहेंगे नहीं। नीरज जी, जनता को हमेशा अपने नेता से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं,
तो क्या आप अपनी जनता को खुश कर पाए? प्रयास तो यही रहता कि खुश रहे वो, और खुश करने की कोशिश भी करता हूँ, और मुझे लगता है खुश भी है। आप उनकी उम्मीदों पे कितना खरा उतरे हैं इसका कुछ? आज तक वैसे जनता तो नहीं कहता मैं, ये मेरा परिवार ही है सरस्वती विहार वार्ड ना, क्योंकि मैं इसी क्षेत्र के अंदर पैदा हुआ, इसी में बड़ा हुआ, यहीं पे पढ़ा लिखा। बहुत सारे टीचर्स कॉलोनी सरस्वती विहार है, उन्हीं घरों में से मेरे टीचर भी थे, मेरी मैडम्स भी थी, तो उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया मेरे को। तो मेरा ये परिवार है, और परिवार का एक आज की डेट में मेरे को मुखिया बना के इन्होंने बैठा दिया। तो मुखिया का दायित्व तो यही होता है कि सबको खुश रखूं, कोशिश ही रहती खुश रहे, और कभी कोई कमी भी हो गई हो, रह गई हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे क्षमा भी मांग लेता हूँ। नीरज जी, आपके द्वारा अब तक अपने वार्ड के अंदर क्या क्या कार्य किए गए हैं? कार्य तो बहुत सारे हैं, और कहो तो मैं लिखित को भी दे दूँ, आपको बताने लग जाऊँगा तो शाम हो जाएगी कम से कम। आपको महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत जरूरत जिनकी इस क्षेत्र में हो और आपने वो पूरे किए हों। शारदा निकेतन का एक ग्रीन बेल्ट है, और ग्रीन बेल्ट और शारदा निकेतन की मैक्सिमम 100 मीटर की दूरी भी नहीं होगी, 50 मीटर की दूरी होगी। उसके बीच में एक बहुत बड़ा नाला जा रहा था, जिसकी वजह से शारदा निकेतन के अंदर गैस बनती थी वो नाले के अंदर, और शारदा निकेतन के फ्रिज, एसी, जो रेफ्रिजरेटर टाइप से भी चीज़ खराब हो जाती थी। वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से और श्यामलाल गिरकर जी के माध्यम से मैं बजट लेके आया, वो 75 लाख का वो नाला बनवाया मैंने। साथ में ही वहाँ पे क्रिसेंट पब्लिक स्कूल था, वहाँ पे कूड़ेदान था। वो कूड़ेदान जब भी कूड़ा उठता था, एक तो बच्चों को पढ़ाई में डिस्टर्बेंस, बदबू ही आती थी, उसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा आती थी, तो वो बड़ी दिक्कत में रहते थे। वो मैंने कंपैक्टर लगवा के वहाँ से ख़त्म कराया। उसके बाद मैं इसी क्षेत्र में बड़ा हुआ, मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल बनेगा, स्विमिंग करेंगे, हम भी बच्चे बाहर जाते थे, तो मैंने एक स्विमिंग पूल भी बनवाया। ये डॉक्टर साहब की कृपा और श्यामलाल जी की कृपा से बन रहा है वो। और एक मल्टीपर्पज़ हॉल भी बनवाया इसमें, जो बहन बेटियां आएंगी तो स्विमिंग करेंगे से पहले कई लोग थोड़ी एक्सरसाइज करें, तो जिम भी बनवा दिया। उसके अंदर जिम बनवा के साथ में चेंजिंग रूम बनवा के साथ में स्विमिंग पूल बनवा दिया। ऐसे पश्चिम विहार में स्विमिंग पूल बनवाया, स्विमिंग पूल के साथ चेंजिंग रूम, और एक बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनवाया, क्योंकि बच्चे सड़कों पे खेलते हैं, कई बार स्कूटर वाला आता है, अच्छा सा रिदम चलते हुए बीच में डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे, बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया। और आपने देखा होगा जैसे बारिश का मौसम आ गया, बहुत लोग बाग, हमारे बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी पार्कों में योगा करने जाते हैं। तो योगा जैसी बारिश आई तो वो योगा के कारण पार्कों में पानी भरी जाता है, और भरने के बाद वो धरती माता को पानी चाहिए ताकि पानी का लेवल ऊंचा हो जाए। मैंने बहुत सारी जगह योगा शेल्टर बनवाए। ये सारा का सारा जो फंड योगा शेल्टर बनने में लगा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड से लगे थे। मैंने कम से कम भी 10 जगह ये योगा शेल्टर बनवाए हैं। ये बहुत दो चीज़ों में काम आता है। कोई छोटा मोटा बच्चों को क्या नाम गली मोहल्ले में गेट टुगेदर करना होता है, फंक्शन करना होता है, उस पार्क उसके अंदर योगा शेल्टर के अंदर 100-200 आदमी बैठने की सीटिंग भी जाती है, और सुबह के टाइम योगा भी आती है। और बच्चे कई बार डांस की प्रैक्टिस करते हैं तो डांस वाला भी वहीं पर बुला के कर लेते हैं। ये बड़ा मेरे को लगता है पुण्य का काम हुआ है अपने से। ऐसे ही आपने केएल शर्मा पार्क देखा होगा, केएल शर्मा पार्क के अंदर योगा शेल्टर बनवाई, एक नक्षत्र वाटिका बनवाई, उसके बाद जिम लगवाया, झूले लगवाए, और हमारे हॉर्टिकल्चर का जो स्टाफ था उसके लिए बैठने के लिए कोई कमरे नहीं थे, एक उनका ऑफिस बनवा दिया, एक टॉयलेट ब्लॉक बनवा दिया, और जो फुटपाथ टूटी हुई थी उस फुटपाथ का निर्माण कार्य करा दिया। और उसी के साथ वहाँ पे कूड़ेदान था, अभी जल्द ही वो कूड़ेदान बंद होने जा रहा है, और उसके कूड़ेदान को लाइब्रेरी या किसी और चीज़ के अंदर उसको कन्वर्ट करा के डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मेरा डिस्कशन हुआ था, तो डॉक्टर साहब कहते हैं जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम करा देंगे उसको। उसके बाद आप तरुण किले है, तरुण किले के अंदर एक बहुत बड़ा पार्क था, वो बड़ा टूटा फूटा पड़ा था, उसके अंदर 2 करोड़ रुपए की लागत से मैंने उसको डेवलप कराया। डेवलप का जिम, झूले, फुटपाथ, बाउंड्री वाल, हाई मास लाइट्स, मतलब। और ऐसे ही आपने अश्विनी कानन मार्ग और बलबीर सिंह मार्ग देखी होगी, बलबीर सिंह मार्ग से लेके अश्विनी कानन मार्ग तक एक बहुत बड़ा नाला बनवाया। और अश्विनी कानन मार्ग नाम तो आपने सुना ही होगा, हमारे A1 में ही रहते थे अश्विनी जी, वो शहीद हुए लिट्टो के टाइम में। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जब दिल्ली सरकार के अंदर मंत्री थे तब ये रोड MCD के पास थी, तो
तो डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने अश्वनी कानन मार्ग रखवाया, नाम रखवाया शहीद मार्ग। तो मुझे दुख इस बात का है कि आज वो सड़क पीडब्ल्यूडी के पास है और उस सड़क का आपने हाल भी देखा होगा। मैं अभी भी फोटो भेज दूंगा। अभी बरसात के अंदर, ये परसों जब बरसात आई थी, मैं सड़कों के ऊपर घूम रहा था, मैं अभी फोटो भी दे सकता हूँ। बरसात में पूरे दिल्ली का ही हाल देखने को तो ये जो बुरा हाल था, ये किसकी वजह से था? ये पीडब्ल्यूडी सत्येंद्र जैन और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री की वजह से था। उस सड़क का कुछ पिछला हिस्सा, नाले से उधर का हिस्सा, वो एमसीडी के पास आता है। 1,80,00,000 की लागत से उसके ऊपर कार्य चल रहा है। पूरी पे आरएमसी करा दी मैंने, लाइटें लगा दी जगह जगह, और उस जगह वहाँ पे मैं एक स्टैचू भी लगाने का मेरा प्लानिंग है। और जो स्टैचू एमसीडी तो लगाती नहीं है, वो जैसे हमने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्टैचू लगाया, वैसे वहाँ पे स्टैचू लगाएंगे और उस पाथ को नाम देंगे शहीद पथ। ये कार्य कराया है मैंने। ऐसे ही अब आप आनंद विहार, शक्ति विहार के अंदर देख लो, एक डीडीए का पार्क था जी, बड़ा बुरा हाल था उसका। उसके ऊपर फेंसिंग कराई, फुटपाथ बनाई, रबड़ मैटिंग, फुटपाथ कराए, जिम लगवाए, झूले लगवाए और एक टॉयलेट ब्लॉक बनवाया। डीडीए के जितने भी पार्क हैं, मैक्सिमम पार्कों के अंदर टॉयलेट ब्लॉक्स बनवा दिए हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से सभी पार्कों में जिम लगवा चुका हूँ, झूले लगवा चुका हूँ। एमसीडी के अंदर भी जितने भी ये जिम और झूले लगे, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ही फंड से लगे हैं। मेरा तो सिर्फ माध्यम ये था कि मैं डॉक्टर साहब से जाकर रिक्वेस्ट की, डॉक्टर साहब ये अपना वार्ड है जी, आपकी लोकसभा है, इसके अंदर उन्होंने जब भी फटाफट लेटर दिए। और आपने ये देखा होगा, हमारा ये मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने ही पार्क है। जब हमारे प्रचारक निकले थे भगत स्वरूप जगोटा जी, पहले 10 प्रचारकों में से वो रहे। ये पार्क, ये सेवा बस्ती के लोग यहाँ पे नियुक्त होने जाते थे, उस पर इसको मैंने डेवलप कराया। मैंने मतलब कोई भी जगह ऐसी नहीं रही। आप इसी रोड पे देखो ना जी, पीतमपुरा क्लब के सामने पार्क है, उसके अंदर जिम लगवाया, झूले लगवाए। ऐसे ही इसके पास ये सामने वाले पार्क में जिम झूले लगवा दिए हैं। इधर सरस्वती विहार का ये पार्क है, क्या नाम है, दीपाली का पार्क है, इसमें जिम झूले लगवा दिए हैं। दीपाली के अंदर जो पार्क है, उनके अंदर जिम झूले लगवा दिए। 276 पार्कों को सभी को मैं डेवलप करा चुका हूँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ बता रहा हूँ। अभी जाते हुए एक बार देखते हुए भी चले जाना, कि आपको पता चलेगा कि हाँ, ये सच्चाई भी है। और कंपैक्टर ये बंद कराया है आपने, अश्वनी कानन मार्ग के ऊपर देखा हुआ भी काम चल रहा है, वहाँ पे भी कंपैक्टर लगवा दिया है। दिल्ली का पहला वार्ड ऐसा बना है जिसके अंदर 2-2 स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज़ हॉल, कूड़ेदान फ्री और रबड़ मैटिंग, फुटपाथ के ऊपर रबड़ मैटिंग। अभी सभी जगह नहीं है रबड़ मैटिंग, आपने बहुत सारे वार्ड देखे होंगे। तो ये सारे डेवलपमेंट हैं और ये दिनचर्या डेली की ऐसी रहती कि कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कराता रहूँ। जी नीरज जी, निसंदेह आपने अपने वार्ड में कुछ अच्छे महत्वपूर्ण काम किए और लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा होगा। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल नीरज जी, क्या आपको लगता है इस बार भी जनता आपको चुन के लाएगी? देखिए, लास्ट टाइम मैं नॉर्थ एमसीडी के अंदर सबसे ज़्यादा वोटों से जीता था। और मुझे मेरे परिवार, मैं पहले भी आपको कह चुका, मैं जनता नहीं कहता इसको, सरस्वती विहार वार्ड के लोगों को, ये मेरा परिवार है। और परिवार वाले पिछले रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इस बारे में जीत 100% भारतीय जनता पार्टी की होगी, मेरी होगी, ये मैं आपको निस्संदेह कह सकता हूँ। मैं ये दावा नहीं कह रहा, दावा कहना एक छोटी बात हो जाएगी। एक अच्छा लगता है कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 100% भारतीय जनता पार्टी का नीरज गुप्ता ही जीतेगा। जी, मतलब यहाँ की जनता को आपकी सेवा कार्य जो है वो लुभा रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे सुना और मेरे दिल की बधाई भी सुनी। और आज आपको राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कभी भी मेरे लायक कोई काम हो तो मैं आपके पास हाजिर रहूँगा सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी हमारे शो पे आने के लिए। सर, आपके वार्ड के जो निगम पार्षद हैं नीरज गुप्ता जी, आप उनके पास अपनी समस्याएं लेके आए, तो क्या आपकी समस्या का समाधान हुआ? तुरंत हुआ जी, वो बहुत जल्दी सुनवाई करते हैं। वैसे भी उन्होंने ब्लॉक को पूरा सुधार दिया है। और क्या क्या आपके क्षेत्र में इनके द्वारा कार्य किए, और आप नेक्स्ट टाइम क्या लगता है कि आपके निगम पार्षद यही होने चाहिए, आप चाहेंगे कोई और नया चेहरा है? ये निगम पार्षद बने तो सबसे अच्छा है, लेकिन इन्होंने जो काम किए हैं, मैं कहूँगा प्रभु इनको तरक्की दे। ये अगली बार एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी जीत सकते हैं।
बिल्कुल निगम पार्षद हमारे यही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा इनको और तरक्की दे। ये बहुत कोऑपरेटिव आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। और जितने इन्होंने एरिया में काम करवाया है, लाइटें लगवाई हैं, बेंच लगवाए हैं, पार्कों के सुधार किया है, बहुत अच्छे आदमी हैं। इनके आने से कॉलोनी का बहुत सुधार हुआ है। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपके क्षेत्र का नाम जानना चाहूँगा। राजकुमार बंसल, पीतमपुरा कस्तूरबा सोसाइटी। सर आपके क्षेत्र के निगम पार्षद हैं नीरज गुप्ता जी, क्या उनके द्वारा जो उन्होंने आपसे मैनिफेस्टो में चुनाव के दौरान वादे किए थे, क्या उनमें से कोई वादे पूरे भी किए? उनमें से 95% वादे पूरे करे हैं। पार्कों का, सड़कों का सारे काम करे हैं खूब अच्छी तरह। और नेक्स्ट टाइम हम उन्हें ही, हमारी सोसाइटी और हम उन्हें ही वोट देके जिताएंगे। सर सबसे पहले तो मैं आपका नाम और आपके क्षेत्र का नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अजय वर्मा है, मैं शारदा निकेतन निवासी हूँ, सरस्वती वार्ड में मेरा निवास स्थान है। सर आपके क्षेत्र के निगम पार्षद है नीरज गुप्ता जी, उनके द्वारा आपके जो क्षेत्र में कार्य हैं वो किए गए हैं, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में आपसे वादे किए थे, क्या वो पूरे किए हैं, या जनता की समस्या को वो कितना सीरियसली लेते हैं? उन्होंने जो अपने वादे करे थे, वादे तो देखिए 5 साल पहले जितने करे थे उससे मेरे को लगता है उन्होंने ज़्यादा ही काम किया है। उन्होंने सरस्वती वार्ड में 2 तो स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, इससे पहले आज तक किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। जो प्राथमिक स्कूल है, नगर निगम के स्कूल है जो डी ब्लॉक का, उसकी कायाकल्प करी है उन्होंने। उसमें एक इंडोर बच्चों को खेलने के लिए स्थान उपलब्ध कराया है। और जहाँ मेरा निवास है शारदा निकेतन में, वहाँ पर हाई मास्क लाइटें हैं, कोई ऐसा पार्क नहीं है जिसमें हाई मास्क लाइटें ना लगाई हुई हो। और उन्होंने मेरे क्षेत्र में एक पार्किंग का भी निर्माण कराया है, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब उपयोग की चीज़ है। और आज आने वाले टाइम में हमें उसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। सर आने वाले चुनाव में आप क्या चाहते हैं कि आप नीरज गुप्ता जी को ही वापस देखना चाहते हैं, कोई नया चेहरा? देखिए, जो काम करे हम तो उसको देखना चाहते हैं। निगम पार्षद जी ने हमारे ने बहुत काम किया है। अब हमारे विधायक हैं, MLA हैं जो सत्येंद्र जैन जी है, वो हमें कभी मिलने ही नहीं आते, वो समस्याओं को सुनते ही नहीं हैं। तो हम तो ऐसे आदमी को चाहते हैं जो हमारे बीच में रह के हमारी समस्याओं का निवारण करे। तो हम तो चाहेंगे नीरज गुप्ता जी दोबारा आएँ और इस एरिया का जो बचे हुए जो काम है उनको पूरे करें।